सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। विचार चल रहा था कि प्राणायाम की जो प्रक्रिया है तो लक्ष्यार्थ सारी क्रियाओं का और यज्ञ क्षपित कल्मषा। तो ये जो यज्ञ कर्म है, जीवन अगर यज्ञ बन जाए तो उस यज्ञ का उद्देश्य क्षपित कल्मषा, जीवन का जो कल्मष है, दोष है, उन दोषों से मुक्त होना, अर्थात जीवन में पवित्रता लाना। तो जीवन की प्रत्येक क्रिया का लक्ष्य वही है। तो इसीलिए और वो जो लक्ष्य है, वो जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, उसका अंतिम लक्ष्य वो ब्रह्म दर्शनम, आत्मदर्शनम। तो आत्मदर्शन कहें या ब्रह्म दर्शन कहें या स्वस्वरूप बोध कहें, तो भगवान कहते हैं कि जीवन की प्रत्येक क्रिया का लक्ष्य वही होना चाहिए। अब उसके लिए लोगों ने अलग अलग अपने अपने रास्ते चुने। इसलिए 29वां श्लोक 29th वर्स, तो इसमें भगवान इस बात को स्पष्ट कर रहे थे। अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण। तो कल भी पीछे भी इस बात की चर्चा करके आए थे। तो जो प्राणायाम की प्रक्रिया है उसके 3 वेद ऋषियों ने किए, रेचक, पूरक और कुंभक। प्राणायाम में ये 3, और एक जो सामान्य प्राणायाम है तो वहां तो भाई आपने श्वास लिया, थोड़ी देर रोका, उसको छोड़ा। तो ये रेचक, पूरक और कुंभक, ये तीनों प्रकार का प्राणायाम, तो ये भी जीवन में एक एक है। और इस साधना का उद्देश्य क्या होना चाहिए? भौतिक जगत की यश, प्रतिष्ठा, धन, वैभव की प्राप्ति अगर लक्ष्य है तो ये सारी साधना निरर्थक है। क्यों? जो साधना आपको ईश्वर भाव तक, ब्रह्म भाव तक पहुंचा सकती है। लोगों ने साधना तो की लेकिन इसी संसार की कामनाओं में उलझे रहे, तो फिर वो साधना का कोई
अर्थ नहीं। इसलिए पीछे चर्चा करके आए थे, बहुत से ऐसे लोग हैं, आप लोगों ने भी देखा, उन योग साधनाओं का प्रदर्शन, लेकिन वो केवल भौतिक जगत के लिए। और ये जो योग की प्रक्रिया है, ये जो प्राणायाम की प्रक्रिया है, इस प्राणायाम की प्रक्रिया के द्वारा ब्रह्म तत्व तक, ईश्वर तत्व तक भी पहुंचा जा सकता है, लेकिन ज्ञान आवश्यक है। क्योंकि ज्ञान के बिना व्यक्ति मोक्ष का चुनाव नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए देखो ध्रुव, भक्त ध्रुव ने कितनी घोर तपस्या की, और इसी प्राणायाम की प्रक्रिया के द्वारा जब इस संपूर्ण ब्रह्मांड की प्राणवायु का उसने कुंभक कर दिया, उसको रोक दिया, तो देवताओं की प्रार्थना पर फिर भगवान को उसके सामने प्रकट होना पड़ा। भगवान सामने प्रकट हुए। सामने प्रकट होने पर भी वरदान के रूप में ध्रुव ने क्या मांगा? वो मोक्ष की कामना नहीं कर सका, क्यों? उसकी समग्र साधना उसके मन का रोष थी। मन के अंदर जो रोष, मन के अंदर जो विक्षेप भाव पैदा हुआ, उस विक्षेप के कारण वो साधना के लिए गया। तो साधना की पूर्ति पर, ईश्वर के सामने प्रकट होने पर भाव तो वही रहा, वही इस प्रतिष्ठा का भाव। इसलिए वो वहां मोक्ष नहीं मांग सका। तो इसलिए शास्त्रकार कहते हैं कि भाई भावना हमारी जैसी होगी। तो अगर ये समग्र साधना उस ईश्वर दर्शन के लिए, उस आत्म दर्शन के भाव से है, तो वो सफल। नहीं तो फिर वही जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो चलता रहे। और जहां तक इस संपूर्ण जगत की बात है, जो योग मार्ग को मानने वाले हैं, तो उनका मानना है कि ये समग्र संसार इस प्राण या वायु पर ही टिका हुआ है। इस प्राण की व्यवस्था, प्राणापान शमे कृत्वा, भगवान ने कहते हैं प्राण और अपान, इन दोनों का आकर्षण इस संपूर्ण जगत को स्थिर करके रखा है। और पहले ही इसकी चर्चा करके आए थे, एक वायुयान आकाश में उड़ रहा है, उसका संतुलन, उसका जो बैलेंस है, वो भी उसी वायु पर निर्भर है कि नहीं? उसका सिस्टम जो भी बनाया साइंटिस्ट ने, लेकिन वहां भी उसी वायु की व्यवस्था बनाई। तो इसी तरह से ये संपूर्ण संसार, योगी लोग मानते हैं कि वो उसी प्राणायाम की प्रक्रिया, उसी प्राण शक्ति पर टिका हुआ है। तो वो जो प्राण शक्ति है, उस प्राण शक्ति के बल पर सारा संसार स्थिर है। तो उस प्राणायाम की प्रक्रिया के द्वारा, इस यज्ञ कर्म के द्वारा ब्रह्मांड को चलाने वाली जो प्राण शक्ति है, उस प्राण शक्ति तक पहुंचा जा सकता है, उस ईश्वरीय शक्ति तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन ज्ञान वहां अनिवार्य है। तो ये भी एक पक्ष है, ये भी साधना का एक पक्ष है। और दूसरे भगवान आगे कहते हैं 30वें श्लोक में, अपरे नियताहार प्राणान प्राणेषु जुह्वति सर्वे पेते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कल्मषः। तो जो इस यज्ञ कर्म को जानते हैं,
यज्ञ क्षपित कल्मषः, तो वो किसके लिए? क्षपित कल्मषः, जीवन के जो कल्मष है उन कल्मषों का नाश करने के। नियत आहार, अन्न का नियंत्रण, आहार का नियंत्रण, आहार को नियंत्रित कर लिया, भाई उतना ही लेना है। और भगवान आगे स्पष्ट करेंगे कि वो जो आहार की व्यवस्था है, वो अन्न ग्रहण की जो व्यवस्था है, तो कुछ लोग उसको एक व्यवस्थित क्रम देते हैं। कई लोगों का आपने देखा होगा कि उन्होंने अपनी एक निश्चित मात्रा बांध ली, अर्थात जितना जीवन के लिए आवश्यक है उससे ज्यादा अन्न का ग्रहण न करना, नियत आहार। वो भी एक संकल्प है, वो भी एक व्रत है, वो भी एक यज्ञ है। या जो भी आप व्रत आदि रखते हैं तो वो भी एक तरह का यज्ञ है। लेकिन जो यज्ञ विद हो, जो उस यज्ञ को जानने वाले हैं, जो उस यज्ञ के महत्व को जो समझते हैं, वो किसके लिए वो सब कर रहे हैं? क्षपित कल्मषा, जो कल्मष हैं, जो दोष हैं, जो चित्त के जो विक्षेप हैं, तो उस विक्षेप के नाश के लिए ये यज्ञ साधना, ये योग साधना तो कौन करेगा? यज्ञ क्षपित कल्मषः, जिन्होंने अपने जीवन को यज्ञ बना कर रखे। क्षपित कल्मषः, जीवन के कल्मष, जीवन के दोष, इन दोषों को जिसने कम कर दिया, इनका समन जिसने कर दिया, इसलिए जो अन्न आदि है, आप लोग व्रत रखते हैं। आजकल तो लोगों ने एक बना दिया कि जब व्रत रखना है तो व्रत के दिन, कौन से व्रत के दिन क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, सारी दुनिया उसी में उलझी हुई है। आज ये खाना, आज वो खाना है। और जहां तक व्रत की बात है, व्रत उपवास जो भी रखते हैं, वो जितने भी व्रत उपवास हैं, वो भी एक यज्ञ है। लेकिन उस यज्ञ को भी हमने इस भौतिक जगत के साथ जोड़ दिया। लेकिन हमारे ऋषियों ने उसकी एक व्यवस्था बनाई थी, और उस व्यवस्था के पीछे ध्येय यही था कि आपके मन के जो दोष है, आपके मन के जो कलुष हैं, उन कलुषों का नाश हो। इसलिए हमारे ऋषियों ने व्यवस्था बनाई कि आप व्रत रखो, जो भी आप व्रत रखते हैं। कई लोग नियमित साप्ताहिक व्रत, सोमवार, मंगलवार आदि, सबने अपने अपने हिसाब से वो बना के रखे। लेकिन जब कोई तिथि पर्व आदि जब आता है, कोई विशेष पर्व आता है, तो लोगों का सारा चिंतन कहाँ चला जाता है? आप सब लोग जानते हैं। वे एकादशी का व्रत है, जन्माष्टमी का व्रत है, या जो भी ऐसे पुण्य पर्व आते हैं, उन पुण्य पर्वों में वे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सारी दुनिया उसी में उलझी हुई है। लेकिन भगवान शंकराचार्य जी इस बात को स्पष्ट करते हैं कि असितम इति अन्नम, जो कुछ भी तुम खाते हो सब अन्न है। इसलिए हमारे ऋषियों ने वहां व्यवस्था की थी फलाहार की, फल का आहार, क्योंकि फल प्रकृति प्रदत्त है। लेकिन अब आजकल तो फल भी शुद्ध नहीं रहे। इसलिए हमारे ऋषियों ने जो व्यवस्था की, नियत आहार है, नियत आहार करना, ताकि उस अन्न के जो दोष हैं, उन दोषों से आपका मन विक्षिप्त ना हो, आपके चित्त की शांति बनी रहे,
और उस शांत चित्त में आप ईश्वर का चिंतन, परमात्मा का चिंतन अगर करेंगे तो उसके द्वारा क्षिपित कल्मषा, आपके मन का जो कल्मष है, आपके मन के जो दोष हैं, वो धीरे धीरे कम होंगे, धीरे धीरे उनका क्षय होगा। लेकिन आजकल तो लोगों ने भाई अमुक दिन ये खाना, अमुक दिन वो खाना है, तो हफ्ता भर पहले से चिंतन तो ये खाने का चलता रहा, और फिर उसमें लिमिट से ज्यादा भी खा लेते हैं, और उसके साथ फिर आकांक्षाएं इसी भौतिक जगत के, इसी संसार के, और फिर वहां वही अहंकार अपना कि मैंने ऐसा व्रत किया, मैंने वैसा व्रत किया। वो नहीं, नियत आहार, आहार को नियत करना, सीमित करना। तो वो जो अन्न आदि है, उस अन्न आदि का ग्रहण, लेकिन कितना एक निश्चित सीमा में, जिससे आपकी प्राण रक्षा होती रहे। लेकिन उसके साथ भी अगर भौतिक जगत की आकांक्षाएं, भौतिक जगत की इच्छाएं हैं, तो फिर वहां भी वही दोष आ जाएंगे, फिर वह अहंकार आदि आ जाएगा, तो वो सारी आपकी साधना व्यर्थ हो गई, वो आपका यज्ञ कर्म व्यर्थ हो गया। इसलिए हमारे ऋषियों ने स्पष्ट किया कि वहां निश्चित आहार, एक सीमित उसमें, और उसके साथ साथ हमारे ऋषियों ने एक व्यवस्था ये भी बनाई कि जिस दिन आप व्रत रखते हैं, जिस किसी भी निमित्त से आपने व्रत रखा, उस दिन आपने अपने घर में अन्न तैयार नहीं किया, तो आपके हिस्से का जो अन्न है, उस अन्न का दान, गुजरात आदि में उधर देखो, वो सीधा देने की प्रक्रिया है। तो उसका तात्पर्य अर्थ यही है कि आप चाहे एक सप्ताह में व्रत रखते हो, महीने में व्रत रखते हो, जो भी व्रत रखते हो, जिस दिन आपने व्रत रखा, उस दिन अपने हिस्से का जो अन्न है, उस अन्न का दान कर। तो कहाँ किसी ऐसे स्थान पर जहां उस अन्न से पुण्य आपको मिले, जहां आपके उस अन्न का शोधन हो, शुद्धिकरण हो। क्योंकि जो अन्न है, शास्त्रकार इस बात को स्पष्ट करते हैं, मनुष्य के जो दोष है, मनुष्य के जो पाप है, अन्नम आश्रित्य तिष्ठति, उस अन्न का आश्रय लेकर के बैठे रहते हैं। अब वो एक दिन आपने व्रत किया, तो उस दिन का आपके हिस्से का जो अन्न था, उस अन्न का आपने किसी धार्मिक संस्था में दान किया। जब धार्मिक संस्था में आपने उसका दान किया, तो आपने तो एक मुट्ठी चावल का दान किया। एक व्यक्ति का भोजन कितना है? एक मुट्ठी चावल में पर्याप्त हो जाए, ये जो कुछ भी। अब आपने उस अन्न को किसी धार्मिक संस्था में उसका दान किया, जहां ब्रह्मचारी, सन्यासी आदि तपस तपस्यारत जो लोग हैं, ऐसी संस्था में आपने दान किया, तो आपने तो एक मुट्ठी अन्न दान किया। तो इस तरह से समझ लो 10 आदमियों ने वो अन्न दान किया, तो आपका वो एक मुट्ठी अन्न कितने लोगों तक पहुंचा? 10, 20, 100, 50, वहां जितने भी भोजन करने वाले ब्रह्मचारी हैं, विद्यार्थी हैं, संत महापुरुष हैं, या और ऐसे जो आवश्यकता से युक्त, ऐसे जो गरीब निर्धन लोग हैं, तो आपका वो एक मुट्ठी अन्न सैकड़ों लोगों तक पहुंचा कि नहीं? अगर पुण्य की दृष्टि से देखो,
तो ये भी तो आपका पुण्य है। आपने तो एक व्यक्ति के अन्न का दान किया, लेकिन वो एक व्यक्ति का अन्न कितने लोगों तक पहुंचा? असंख्य लोगों तक पहुंचा। इसलिए हमारे ऋषियों ने एक व्यवस्था ये बनाई थी कि जिस दिन आप व्रत रखें तो उस दिन उस अपने हिस्से का जो अन्न है वो किसी पुण्य संस्था में उसका आप दान करें, ताकि उसके द्वारा भी आपके जो पाप हैं, मनुष्याणाम हि दुष्कृतम अन्नम आश्रित्य तिष्ठति, मनुष्यों के जो दुष्कृत पाप हैं, शास्त्रकार कहते हैं अन्नम आश्रित्य तिष्ठन्ति, उस अन्न का आश्रय लेकर के वो बैठे रहते हैं। अब उसको आपने समष्टि के लिए जब अर्पित किया तो उतने अंश में तो आपके जीवन के पापों का क्षय हुआ। इसलिए यज्ञ क्षपित कल्मषा, तो जो ये यज्ञ प्रक्रिया है जीवन की, ये क्षपित कल्मषा, आपके जीवन के जो कलमश हैं, आपके जीवन के जो दोष हैं, जो पाप हैं, उन पापों का नाश करने के लिए। इसलिए नियत आहार, नियत आहार का नियंत्रण, क्योंकि जो अन्न है उस अन्न में भी दोष है, और कितने दोष, बहुत से दोष उसमें अन्न में आते हैं। तो इसलिए वो अन्न जो है, तो केवल अगर प्राण रक्षण उस अन्न के पीछे अगर हमारा उद्देश्य है, तो उससे इतर जो है तो उतने अंश में आपके पापों का क्षय हुआ। तो इसलिए लोक व्यवस्था में सबने अपने अपने तरह से उस साधना की प्रक्रिया को अपनाया। नियत आहार, आहार को नियत, प्राणान प्राणेषु जुह्वति, प्राणों की आहुति प्राणों में, क्योंकि जो भोजन है, अन्न है, वो प्राण का भोजन है। क्योंकि प्राण शक्ति जितनी प्रबल होगी, प्राण शक्ति जितनी मजबूत होगी, आपके अन्न के पाचन की शक्ति भी उतनी मजबूत होगी। तो इसलिए प्राणान प्राणेषु जुह्वति, तो वो जो साधक है वो उस प्राणों में उसकी आहुति, किसकी? प्राण की आहुति प्राण है, कि वो अन्न आपका जीवन रक्षा का साधन है। तो इसलिए कहते हैं वायु चय, तो इस तरह से धीरे धीरे वो जो साधक है उस प्राण वायु के ऊपर वो भी विजय प्राप्त कर लेगा। धीरे धीरे उसके ऊपर उसका नियंत्रण वो बढ़ता जाएगा। तो इसलिए यह सारी यज्ञ की प्रक्रिया, यज्ञ क्षपित कल्मषा, व्यक्ति के जीवन के पापों का क्षय करने के लिए, और उसका फल तो आगे 31वें श्लोक में भगवान उसको स्पष्ट करते हैं। यज्ञ सष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, नायं लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतोऽन्यः पुरुषोत्तमः। यज्ञ सष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, तो जिन्होंने अपने जीवन की प्रत्येक क्रिया को यज्ञ बना लिया, अर्थात जिनके जीवन का प्रत्येक कर्म यज्ञ कर्म बन गया, तो उस यज्ञ का फल पहले क्या है? क्षपित कल्मषा, जीवन के जो कल्मष हैं उन कल्मषों का नाश, दोषों का नाश, पापों का नाश होगा। और जैसे जैसे वो क्षय होगा, ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणि, शास्त्रकार कहते हैं व्यक्ति के जीवन में जो ज्ञान है उस ज्ञान के का प्राकट्य, उस ज्ञान का उद्भव कब होगा? क्षयात् पापस्य कर्मणा, जब जीवन में पाप कर्मों का क्षय होगा तो व्यक्ति के जीवन में ज्ञान प्रकट होगा। और ज्ञानादेव तो कैवल्यम, श्रुति कहती है कि वो जो ज्ञान है उस ज्ञान के द्वारा ही कैवल्यम, ज्ञान के द्वारा ही व्यक्ति मोक्ष की स्थिति तक और पहुंच सकता है। इसलिए यज्ञ सष्टामृत भुजो, यज्ञ करके, अर्थात जीवन को यज्ञमय बना करके, जीवन को यज्ञ बना करके
जो उसका ग्रहण करता है। तो अन्न भी है, तो अन्न को यज्ञ बनाना। इसलिए आपने देखा होगा बहुत से घरों में या आश्रमों में, मंदिरों में आप जाओ तो आपने भोजन तैयार किया, अन्न तैयार किया, तो अपने उपयोग से पहले आप एक थाली में उस अन्न को रख करके भगवान को भोग लगाते हैं कि ईश्वर को अर्पण आपने किया उसको, जो कुछ भी है। इसलिए भगवान आगे स्पष्ट करेंगे, यत् करोसि यदश्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान कहते हैं तुम जीवन में जो कुछ भी करो तत्कुरुष्व मदर्पणम्, उस ईश्वरीय सत्ता को, और उस ईश्वरीय सत्ता को आप किस रूप में स्वीकार करते हैं वो आपके ऊपर। राम कृष्ण आदि जितने भी ये रूप में हमारे यहाँ, ये इन रूपों का महत्व उस ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करना। जिस किसी भी रूप में आपने उस ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार किया, भगवान कहते हैं आप क्या करो, जो कुछ भी करते हो उस परमात्मा को अर्पण करो। अगर वो समर्पण का भाव है तो आपके जीवन का प्रत्येक कर्म यज्ञ कर्म बन जाएगा, प्रत्येक कर्म आपका यज्ञ बन जाएगा। और वो जो यज्ञ श्रेष्ठ है, वो यज्ञ शेष आपके जीवन के कलमश को धोएगा, आपके जीवन के पापों का नाश करेगा। धीरे धीरे उस यज्ञ कर्म के द्वारा आपका जो चित्त है, आपका जो अंतःकरण है, वो शुद्ध होता जाएगा। और जैसे जैसे आपका अंतःकरण शुद्ध होगा, आपका चित्त शुद्ध होगा, आपके अंदर वो ज्ञान का प्रकाश, वो ज्ञान धीरे धीरे प्रकट होता जाएगा। और वो ज्ञान का फल ब्रह्म सनातन, वो सनातन जो ब्रह्म सत्ता है, वो जो ईश्वरीय सत्ता है, वो जो आत्म सत्ता है, उस आत्म सत्ता का बोध। और उस आत्म सत्ता के बोध के बिना कहते हैं नायम लोको नास्ति अयज्ञस्य, जो जीवन में यज्ञ नहीं कर सकता या जो जीवन में यज्ञ नहीं करना चाहता, तो उसको इसका कोई लाभ नहीं जीवन। तो उसका जीवन तो फिर मनुष्य होने पर भी उसका जीवन पशुवत जीवन ही है। इसलिए कहने का तात्पर्य भगवान आगे स्पष्ट करेंगे, इस तरह से अलग अलग प्रक्रिया, अलग अलग साधना की प्रक्रिया श्लोक व्यवहार में प्रसिद्ध है, लेकिन प्रत्येक साधना के पीछे भाव यज्ञ भाव हो। तो अगर वो यज्ञ भाव है, यज्ञ शिष्टासन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, भगवान आगे कहेंगे वो यज्ञ शेष, उस यज्ञ भाव से किया गया जो कर्म, प्रत्येक कर्म मुच्यन्ते सर्व किल्बिषय, वो हमारे जीवन के सारे किल्बिष, सारे पापों का नाश कर देगा। तो इसलिए कहने का तात्पर्य यहाँ भगवान का यही है कि अपने जीवन के प्रत्येक कर्म को यज्ञ कर्म आप बना दो। और अगर प्रत्येक कर्म के साथ वो यज्ञ भाव है, और यज्ञ का तात्पर्य यज्ञो अर्पणम, समष्टि के प्रति अर्पण। जो कुछ भी हम कर रहे हैं अभी तक तो हमको फल चाहिए, हमने यज्ञ कर्म भी किया तो उसका फल हमको चाहिए, और कितना, मैं और मेरा तक हमने उसको सीमित कर रखा है। जो भी घर परिवार जिसको भी अपना माना, जो भी फल हम चाहते हैं वो किसके लिए, मैं और मेरा। लेकिन जिस दिन वो यज्ञ भाव जीवन में आएगा, उस दिन ये मैं और मेरा का भाव भी हट जाएगा। तो उस दिन तो वो फल फिर किसके लिए, समष्टि के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, पहले चर्चा करके आए थे, सबको मिले। हमारा वो जो कर्म है, उस कर्म का जो फल है, जो भी फल है, वो समष्टि के लिए अर्पित। और जिस दिन कर्म फल समष्टि के लिए अर्पित करने का भाव व्यक्ति के अंदर आ जाएगा, तो उस दिन वो पापों से मुक्त होकर के जीवन में पुण्य की ओर आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे उसके जीवन के पाप का क्षय हो। और लेकिन जब तक हमारा अपना स्वार्थ, व्यक्तिगत स्वार्थ, मैं और मेरा तक हमने अपनी दृष्टि को बांध के रखा है,
तो वहां तो कहीं न कहीं फिर वो पाप होगा, वो यज्ञ नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं अपने जीवन के प्रत्येक कर्म को यज्ञ भाव से आप करो, तो वो जो यज्ञ कर्म है वो धीरे-धीरे आपके अंदर के कलुष को, आपके जीवन के पापों का क्षय करेगा और उसका फल यान्ति ब्रह्म सनातनम, आपको उस सनातन ब्रह्म तत्व का बोध होगा, अर्थात उस ब्रह्म भाव तक, उस सनातन भाव तक वो यज्ञ कर्म आपको लेके जाएगा। तो कैसे, उसके विस्तार से चर्चा अपने क्रमशः फिर आगे करेंगे। हरिः ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।